किसे देखा है? चांदनी को, चांदनी को। काकी साहब ये कैसे हो सकता है? यहाँ तो ताला लगा हुआ है। देखो वाह, काकी साहब कोई नहीं है, आपको वहम हो गया होगा। बहुत ही अच्छी खबर है, ये चांदनी का फोन था। तुम्हारे हाथ से तो अब दवा लेते हुए भी डर लगता है, कहीं तुम मुझे जहर ना दे दो। मुझे जल्द से जल्द भरतपुर पहुंचना ही होगा, नाहर की जिंदगी का सवाल है। ब्रेक फेल हो गया। पता नहीं क्यों आज सुबह से मेरी बाईं आंख बहुत फड़क रही है। कहीं कुछ बुरा तो नहीं होने वाला है? हे भगवान, शीशा टूटना तो बहुत बड़ा अपशकुन है। कहीं कुछ चांदनी ने फोन किया सलोनी को? ऐसा कैसे हो सकता है? उस दिन चांदनी एक बस्ती में दिखाई दी, फिर कल रात यहाँ घर में पुरानी ड्यूटी की तरफ, और अब सलोनी को फोन करके कहती है कि भरतपुर में है। ये चक्कर है क्या? समझ में नहीं आ रहा है। कहीं कोई बहुत बड़ी साजिश तो नहीं है, लेकिन क्या? मैं चांदनी नहीं आंटी, जूही हूँ। अगर ये मजाक था तो लेट मी टेल यू, बहुत ही वाहियात मजाक था। ओके सॉरी, एक्चुअली मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। बोलो। मैं वापस जाना चाहती हूँ आंटी, आप प्लीज मेरे टिकट्स अरेंज करवा दीजिए। वैसे भी यहाँ रहकर होगा क्या, और इन दिनों आप भी इतना अजीब सा बिहेव कर रही हो, मुझे तो डर लगा रहता है कहीं आप अपना मेंटल बैलेंस ना खो दो। अगर तुम्हें हमारी हालत का अंदाजा होता तो तुम ऐसा कभी नहीं बोलती। व्हाटएवर आंटी, आप ही बताइए यहाँ रहकर क्या करूँ मैं? सलोनी चांदनी को लेने गई है, अगर चांदनी यहाँ वापस आ गई तो हमारा पूरा प्लान फेल हो जाएगा। होगा नहीं बल्कि हो चुका है। आंटी आपको भी एक एडवाइस देती हूँ, ये सब भूल जाइए। अरे आप एक सलोनी को नहीं संभाल सकी, चांदनी वापस आ गई तो आप नाहर की दो बीवियों को कैसे संभाल पाओगी? स्टॉप दिस नॉनसेंस, ओके? जस्ट स्टॉप इट। सबसे पहले तो ये कि सलोनी को चांदनी मिल ही नहीं सकती, और अगर उसे मिल गई तो सलोनी उसे यहाँ तक ला नहीं सकेगी। वो जानती नहीं है कि उसका पाला किससे पड़ा है। कुक्की काकी का असली रूप देखा नहीं है अब तक सलोनी ने। क्या करने वाली हैं आप आंटी? अगर सारे पत्ते अभी खोल दे तो खेल का मजा नहीं चला जाएगा। हेलो खम्मा गाड़ी, मैं अंबिका बोल रही हूँ। खम्मा गाड़ी समधन जी, कहिए कैसे याद किया? जी बस ऐसे ही सलोनी की बहुत याद आ रही थी, सोचा फोन करके उसकी तबीयत के बारे में पूछ लूं। उससे बात हो सकती है क्या? वो बुला तो देती, लेकिन इस समय घर पे नहीं है। वो सलोनी घर पर नहीं है? वो कुछ काम था कहकर गई थी। मेरी खुद उससे बात नहीं हो पाई, इसलिए आपको ज्यादा नहीं बता पाऊंगी, लेकिन बात दरअसल ये है कि आपके घर का नंबर लगाने से पहले मैं सलोनी के मोबाइल पर ट्राई कर रही थी, लेकिन नंबर लग नहीं रहा है, या पता नहीं फोन खराब। समधन जी, मोबाइल की लाइन भी कभी कभी गड़बड़ हो जाती है ना, इसलिए नहीं लगा होगा। आप चिंता नहीं करें, वो जैसे ही घर आएगी मैं उससे कहूंगी कि आपको फोन कर दे। बहुत याद आ रही थी उसकी।
मन बहुत बेचैन हो रहा था। बड़ी चिंता लग रही है उसकी मुझे। चिंता तो मुझे भी हो रही है। समधन जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। सलोनी जैसी आएगी मैं आपसे बात करा दूंगी। जी अच्छा। जब ना चाहते हुए भी झूठ बोलना पड़े तो बहुत तकलीफ होती है। झूठ, वो भी एक माँ से। कुछ ना जानते हुए भी जिसका दिल अपनी बेटी की चिंता में डूबा हुआ है। तो क्या करे तारा, जब तक चांदनी की सच्चाई सामने नहीं आ जाती हम किसी से कुछ कह भी नहीं सकते। खूबसूरत लड़कियों की भी यही प्रॉब्लम है, जरा सा भाव दो तो आसमान पे चढ़ जाती है। फोन उठाइए ना कावेरी जी, हम भी यूं हार मानने वालों में से नहीं हैं। ऐसे नहीं मानेंगी। आपको कौन सी भाषा समझ में आती है? आपसे साफ साफ कह दिया था मैंने कि मुझे दोबारा फोन मत कीजिएगा, फिर भी। अरे क्या करूं कावेरी जी, आदत से जो मजबूर हूं। देखिए, मैं फिर से कहती हूँ आपसे, मुझे इस तरह से परेशान मत कीजिए। अरे मेरी बात तो सुनिए। देखिए, फोन डिस्कनेक्ट मत कीजिएगा, आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज देनी है। आज की सबसे बड़ी खबर, मुर्ताब बोल पड़ा। मुझे आपकी घटिया और बेसिर पैर वाली बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं। और अगर मैं ये कहूं कि मरहूम चांदनी ने फोन किया था तो? क्या? सलोनी चांदनी को ढूंढ रही थी और चांदनी ने खुद होकर अपना पता बता दिया। हिंदी का क्या, जब अंग्रेजी का व्हाट बन जाए तो यूं समझ लीजिए कि जोर का झटका और भी जोर से लगा है। चांदनी का पता चल गया है, वो भरतपुर में। और ये आपसे बात करने का कोई बहाना नहीं है। आपकी ननद रानी खुद उसे लेने गई हैं, वो भी अकेले। सलोनी दी अकेले गई है? अरे झांसी की रानी जो बनती हैं वो, दुनिया डरती है उनसे, उन्हें किसका डर? बस यही कहना था आपसे। अब आप चाहें तो शौक से फोन काट सकती हैं, नो प्रॉब्लम। चांदनी जिंदा है? एनीवेज, वो मरे या जिए इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है। मुझे तो एक मौका मिल गया समर के दिल से अपनी नाराजगी हटाने का। हद होती है लापरवाही की। इन बड़े घर के लोगों के दिल में ना तो किसी के लिए प्यार है और ना फिक्र, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। चांदनी को तो जानते हैं ना, सारे फसाद की जड़ उसका पता चल गया। और चांदनी ने सलोनी को खुद फोन किया और सलोनी उससे मिलने भरतपुर गई, वो भी बिल्कुल अकेली। चांदनी जिंदा है? इसका मतलब जीजा सा बेकसूर है? ये तो बात की बात है सब। इतना तो सोचिए कि सलोनी के घर वालों ने उन्हें अकेले कैसे जान लिया चांदनी से मिलने के लिए। चांदनी कितनी खतरनाक है ये हमसे ज्यादा वो लोग जानते हैं, फिर भी इतना भी नहीं सोचा कि सलोनी की जान को खतरा है। एक बार ऑलरेडी उन पर अटैक हो चुका है। ठीक है, सलोनी अपने पति को बचाने के लिए हर रिस्क उठाने को तैयार है,
लेकिन जीजा साहब के घर वाले आराम से बैठकर तमाशा देख रहे हैं। वो क्यों अपनी जान जोखिम में डाले? उनको तो एक सीधी सादी पतिव्रता बहू मिल गई, मरे तो मरे, उनका तो बस नाहर बच जाना चाहिए। आपको मेरी बात पर विश्वास हो या ना, लेकिन मेरा दिल जानता है मुझे सलूंदी के लिए कितना डर लग रहा है। नंबर ही नहीं लग रहा है, ना सलोनी का ना ड्राइवर का। कैसे पता चलेगा वो कैसी है, कहाँ है? नेटवर्क बिजी होगा पापा। मेरी तो जान निकली जा रही है चिंता के मारे। इतनी चिंता होती तो दीदी को अकेले नहीं भेज दिया। आप भी झूठ बोलने लगी। मेरी बेटी को इतने बड़े खतरे में डालने के बाद आपने मुझसे छुपाई। अरे एक बार हमला उस पर हो चुका है ना, फिर भी किसने हक दिया आपको कि आपने मेरी बेटी को आपके परिवार में इतने लोगों के होते हुए भी अकेले भेज दिया? वो भी उस चांदनी के पास। अगर सलोनी को कुछ हो गया तो क्या करेंगी आप? देखिए, अगर हमने आपसे कोई बात छुपाई है तो उसकी कोई वजह होगी। बस हमेशा आप लोग यही कहते हैं। पहले जीजा सा की शादी छुपाई, उसकी भी कोई वजह थी। अब दीदी को मौत के मुंह में भेज दिया, उसकी भी कोई वजह होगी ना। मुझे तो लगता है जितनी फिक्र जीजा सा की दीदी को है, उतनी फिक्र आप लोगों में से किसी को नहीं। तभी तो आप लोग यहाँ पर आराम से बैठे और मेरी बहन गई है दूसरे शहर चांदनी को लेकर। अपनी लाइफ पे कितना बड़ा रिस्क लेके गई आप लोग को पता है? देखिए, आपकी नाराजगी सही है, लेकिन जब तक हमें चांदनी के बारे में सब कुछ पता नहीं चल जाता, हम किसी से कुछ नहीं कह सकते। हमने इसीलिए आपसे झूठ बोला। हमसे झूठ बोलना पड़ा? सलोनी के माँ बाप से? तारा जी, ये नौबत ही नहीं आती। अगर आपने सलोनी को वहां जाने से रोक लिया होता तो। आपको क्या लगता है हमने सलोनी को नहीं रोका था? हमने बहुत रोका उसको, लेकिन वो मानी ही नहीं। आपकी बात पर विश्वास कर सकता हूं मैं, लेकिन आपका दिल कैसे राजी हो गया सलोनी को अकेले भेजने के लिए? एक बात तो ख्याल आया होगा कि जिस तरह से आप अपने देवर की, अपने बेटे की सलामती चाहती हैं, उसी तरह से सलोनी भी किसी की बेटी है, उसकी जान की भी परवाह होगी किसी को? आपकी बेटी इस घर की बहू भी है और हमें उसकी भी परवाह है, समझी जी। और हमने आंखें बंद करके सलोनी को खतरे में नहीं डाला है। ब्रिजेश गया है उसके पीछे। तो आप ब्रिजेश जी को फोन लगाइए और हमारी बात करवाइए सलोनी से ना। ब्रिजेश, तुम अकेले? सलोनी कहाँ है? कहाँ है मेरी लाडो? आप सलोनी से मिले ना, क्या हुआ? मैं सलोनी के पास ही जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसकी गाड़ी मुझे कहीं पर भी दिखाई नहीं दी। मैं भरतपुर में अपने एक दोस्त के साथ लगातार कांटेक्ट करता रहा,
सलोनी के वहां पहुंचने की खबर भी दे दी थी उसे। जल्दी बताइए कहाँ है सलोनी? यही सबसे ज्यादा फिक्र करने वाली बात है। सलोनी भरतपुर पहुंची नहीं, भरतपुर पहुंची नहीं, भरतपुर पहुंची नहीं। और आप खाली हाथ लौट आए हमें यह बताने के लिए कि दीदी जहां के लिए निकली थी वहां पहुंची ही नहीं। कुछ नहीं होगा सलोनी को, यही कह रहे थे ना आप सब। अब बोलिए, ढूंढ कर ला सकते हैं मेरी बहन को? माफ कीजिए ब्रिजेश सिंह जी, मगर आज तक मैंने आप जैसी खुदगर्ज फैमिली कहीं नहीं देखी। अगर यही आपकी बहन होती और जिद करती तो आप लोग उसे दूसरा शहर भेज देते? नहीं ना। लेकिन दीदी की क्या फिक्र है, वो मरे या जिए, आप लोगों तो अपने भाई की चिंता है। भगवान ना करे अगर मेरी दीदी को कुछ हो गया तो मैं आप में से किसी को बख्शूंगा नहीं। अगर आप लोग अपने भाई की खातिर मेरी बहन की जिंदगी दांव पे लगा सकते हैं तो मैं भी अपनी बहन की खातिर बहुतों की जिंदगी खत्म करने की हिम्मत रखता हूं। मम्मी जी, इस हवेली में सिर्फ पत्थर दिल लोग रहते हैं। एक माँ के आंसू इनका दिल नहीं पिघला सकते। हे माँ, मेरी सलोनी की रक्षा करना। क्या कर रहे हैं आप? क्यों नहीं ढूंढ सका मैं सलोनी को? क्यों अकेला जाने दिया उसे? क्यों? चलो चलो चलो, खाने का टाइम हो गया, चलो। कैसे हो देवदास? अपनी बीवी को याद कर रहे हो? हाँ?
जाना इसे। ये तो सलोनी का मंगलसूत्र तुम्हारे पास कैसे? सलोनी का नहीं, स्वर्गीय सलोनी का, स्वर्गीय सलोनी नाहर सिंह।